देखिए, आज हमारे नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में बाबूलाल जी के निर्देशानुसार विधायक दल की बैठक हुई और कई ज्वलंत मुद्दे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हैं और झारखंड में भी हम लोग महसूस कर रहे हैं कि जो स्थिति उत्पन्न हुई है और कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी की जो सरकार है, ये विकासमुखी काम पर फोकस्ड कम है और नाम बदलने पर विश्वास ज़्यादा है। हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा कि विश्वविद्यालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम बदल के उसको नाम बदलने का काम किया गया। अभी हम लोगों ने देखा जो झारखंड के निर्माण में जिनका अहम भूमिका थी, जिस खुली झारखंड में हम लोग सांस ले रहे हैं, अटल जी का देन है और आज झारखंड हम लोग को प्राप्त हुआ है। और उनके नाम पर अटल क्लिनिक पूर्व की रघुवर दास की सरकार में हम लोगों की शुरुआत हुई थी और सरकार नई योजना लाती और नाम रखती तो हम लोगों को खुशी होती, लेकिन दुख इस बात का है कि झारखंड के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो अटल क्लिनिक था, उसका नाम बदलकर मदर टेरेसा क्लिनिक रखने का जो काम सरकार ने जो निर्णय लिया, ये दर्शाता है कि सरकार अटल जी या हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अपमान नहीं कर रही है, वैसे महापुरुषों का जिसका इस देश में और इस देश के लिए योगदान रहा, उनका अपमान करके और मदरसा से टेरेसा तक का सफ़र तय करना चाहती है। ये राजनीतिकरण के तहत जो अटल क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा क्लिनिक करेंगे और गांव देहात में हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि वहाँ पर जो मरीज आते हैं, कोई खांसी है, बुखार है, और एक धर्मांतरण का एक रैकेट चलाने की योजना है, चाहे वो चंगई के सभा के माध्यम से हो या मदर टेरेसा क्लिनिक के माध्यम से। अगर मदर टेरेसा के लिए इनका सोच इतना अच्छा है तो उनके नाम पर एक बड़ी योजना की शुरुआत इनको करनी चाहिए, ना कि अटल जी के नाम को विलुप्त करके करना चाहिए। और अभी आप देख रहे होंगे कि आज अतिवृष्टि के कारण कई किसान परेशान हैं। किसान अपनी फसल को बर्बाद होता देख कर कई लोग आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप सब्जी हो, भदई हो और जितने हमारे किसान हैं उनका खेत पूरी तरह बर्बाद हो गया, उस विषय पर भी चर्चा हुई। विस्थापन को लेकर अगर देखेंगे कि रिम्स 2 में किसान का जमीन लेने का जो योजना बनाया है, उस पर भी कई चर्चा हुई। लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा हुई, नगर निगम चुनाव को लेकर चर्चा हुई। कई ऐसे मुद्दे हैं जो झारखंड की ज्वलंत समस्या है। आज जो स्थिति बनी है झारखंड में, उसमें विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरी तरह एकजुट होकर जनता की आवाज को मुखर तरीके से रखेगा। चाहे सीजीएल का मामला हो, चाहे जेसीसी का मामला हो, चाहे जेपीएससी का मामला हो, जो छात्र हित में जो 2024 में चुनाव हुआ, एग्जाम हुआ, एग्जाम में जिस तरह से लीपापोती करने का सीआईडी के माध्यम से काम हो रहा है और सरकार और सीआईडी को ये पता है कि इसमें सत्तारूढ़ के कई विधायक और मंत्री की संलिप्तता है, उसको लीपापोती करने का प्रयास जारी है। उस पर सीबीआई जांच की भी मांग हम लोगों ने सरकार से रखा था, फिर इसकी बात को रखेंगे ताकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। और एसआईआर के विषय में जो अभी कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी की सरकार प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया में है, इन लोगों की मंशा यही है कि झारखंड नहीं पूरे देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम स्थापित हो जाए। वोट बैंक के खातिर देश की आंतरिक सुरक्षा का भी इन्हें ध्यान नहीं है। तो हम लोग यहाँ के जो स्थिति है, जो लैंड जिहाद चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है, अब वोट जिहाद के खातिर ये जो प्लानिंग हो रही है, इसको किसी कीमत पर हम लोग होने नहीं देंगे और चुनाव आयोग निष्पक्ष जांच करे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर उनके पक्ष में रहेगी और ये सरकार जो नहीं कराना चाहती है इनके विरोध में।